हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल गोल्ड 26 पे। आज हम लोग जो है आपके स्टैटिक सीरीज का एक इम्पॉर्टेंट सीरीज लेके आने वाले हैं। कौन सा? इंडियन सेंसस। आपके इस टॉपिक से आपके जितने एग्जाम्स आते हैं उसमें एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहते हैं। तो चलिए एक क्विक रिविजन जो है हम लोग इंडियन सेंसस का करने वाले हैं। आपका इंडियन सेंसस, इसका क्या क्या जो है आपका माइलस्टोन्स रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेंसस हर 10 साल पे जो है कंडक्ट करवाया जाता है। सबसे जो पहला एक अपूर्ण जो होता था, मतलब कि पूरा नॉट कंप्लीटेड था, ये किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड मेयो के टाइम में, जो कि 1869 से लेकर 1872 के टाइम पीरियड में था। पहला कंप्लीट सेंसस कौन करवाया था? लॉर्ड रिपन करवाए थे 1884 तक। फिर अब सेंसस क्या हम लोग पढ़े एक बार फिर से, हर 10 साल पे होता है। पहला अनकम्प्लीट, जो कि कब? 1869 से 1872 में किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। और कंप्लीट सेंसस किसके टाइम में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के टाइम में 1880 से लेकर 1884 तक। फिर फर्स्ट सेंसस कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू.सी. प्लॉडेन 1881 में। फिर सिटी सेंसस, सबसे पहले जो है आपका एक छोटे से सिटी में जो है सेंसस करवाया गया था, ढाका में। उसके जो है फर्स्ट इंडियन सेंसस कौन थे? उनके कमिश्नर कौन थे? तो हेनरी वाल्टर नाम है उनका। फिर मॉडर्न मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर होते हैं। ये आपको कितना 5-6 पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट है ये, कि हर 10 साल पे होता है। पहला जो है मेयो के समय में करवाया गया था, जो कि 1869 से 1872 का टाइम पीरियड था। उसके बाद कंप्लीट 1880 से 1884 में किसके टाइम में हुआ था? तो आपका जो है लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ था। पहले फर्स्ट सेंसस कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू.सी. प्लॉडेन थे 1881 में। सिटी सेंसस जो है वो कहाँ हुआ था? ढाका में। उसके कमिश्नर कौन थे? हेनरी वाल्टर। अगर आपके पास ऑप्शन आ जाए जिसमें कि डब्ल्यू.सी. प्लॉडेन नहीं दिया हो, हेनरी वाल्टर दिया हो, तो आप वहाँ पे हेनरी वाल्टर लगाओगे। और मॉडर्न मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है? ऑफिसर ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि किसके अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। अब पॉपुलेशन माइलस्टोन, क्या क्या पॉपुलेशन माइलस्टोन रहा है? हिस्टोरिकल स्टेटस क्या रहा है कि 1901 में जो सेंसस हुआ था उसमें जो भारत की जनसंख्या थी वो कितनी थी? 238.40 मिलियन थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस, आफ्टर आज़ादी के बाद 1951 में जो है इसका टोटल डाटा रिकॉर्ड नहीं है, पर 2001 में बोला जा रहा है कि कितना था? 1029, यानी कि 1.02 बिलियन था। यहाँ कहाँ देख रहे हैं? मिलियन में देखे, यहाँ पे कितना देख रहे हैं? तो बिलियन में देख रहे हैं। यानी कि 1901 से लेकर 2001 तक में आप देख सकते हैं कि डाटा में कितना बढ़ोतरी देखने को मिला है। अभी जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ये 2011 का सेंसस पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में भी सेंसस जो है हुआ नहीं है। तो ये जो है वो 2011 का है, जो कि ओवरऑल टोटल जो है वो कितने सेंसस था? 15वां सेंसस था। इस समय पॉपुलेशन कितना था? तो 1210.25 मिलियन था, और बिलियन था। और इसमें जो है टोटल पूरे वर्ल्ड, जितना वर्ल्ड है उसका 17.5% जो है आपका पॉपुलेशन इंडिया में रह रहा था। चाइना में उस समय कितना था? तो 19.4% था। कितने स्टेट में हुआ था? तो 25 स्टेट में और 640 डिस्ट्रिक्ट में जो है कवर करवाया गया था। पूछ देता है कि हाँ, यहाँ पर भारत 2011 सेंसस के अनुसार जो है भारत का जो है कितना, मतलब कि पॉपुलेशन रहा था, तो याद रखना है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन रूल, जो रजिस्ट्रार जनरल थे उस समय कौन थे? सी चंद्रमौली थे। मोटो क्या था सेंसस का? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। आर्टिकल 82 क्या होता है? डिलिमिटेशन कमीशन है। जैसे कि डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है? जैसे पॉपुलेशन हमारा धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, जबकि आपका लोकसभा हो गया या राज्यसभा हो गया, वहाँ के लोगों की सीटें नहीं बढ़ रही है, वो जो है अभी भी उतनी है। तो डिलिमिटेशन कमीशन क्या किया? आपके सीट को फिक्स कर दिया है, जबकि आपका अभी पॉपुलेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए? वहाँ भी सीटें जो है बढ़नी चाहिए। तो डिलिमिटेशन कमीशन ये है।
कब तक किस के द्वारा प्रोजेक्ट किया गया है? तो 84 87th अमेंडमेंट के द्वारा जो है इसको मोटो किया गया है। आदर्श बाग मोटो हम लोग देखिए क्या था, आदर्श बाग के जो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। अब हम लोग जनसंख्या रिकॉर्ड और वृद्धि दर देखेंगे। राज्य जनसंख्या, सबसे ज़्यादा राज्य में जनसंख्या किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास। कितना परसेंट? टोटल भारत का जितना पॉपुलेशन है उसका 16% जो है उत्तर प्रदेश में रहता है। उसके बाद जो है महाराष्ट्र है और फिर बिहार है। तो स्टेट पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में और फिर बिहार में। सबसे कम कहाँ है? सिक्किम में है, 6.1 लाख। इसमें कम तो कम लगा भी है, सिक्किम 6.1 लाख है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ है? दिल्ली में है, और इसमें कहाँ है? लक्षद्वीप में है। डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम कहाँ है? सबसे ज़्यादा थाने महाराष्ट्र में और सबसे कम दिबांग वैली में। और 2001 से 11 दशकीय वृद्धि जो है सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिला है? मेघालय में 27.8%, और नागालैंड में ये डिक्रीज देखने को मिला है, -0.47%। उसके बाद केरला है। तो स्टेट पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र का, फिर बिहार का, सबसे कम सिक्किम का। यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा आपका दिल्ली का, सबसे कम लक्षद्वीप का। जिला में थाने महाराष्ट्र का, और न्यूनतम जो है दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश का। और 10 की है, यानी कि 10 साल में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ देखने को मिला है? मेघालय में 27.8%, और सबसे कम नागालैंड में, ये निगेटिव में था, -0.47%। उसके बाद केरला था। नेक्स्ट कैटेगरी, अब हम लोग जो है क्या देखेंगे? रूरल और अर्बन पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है ना कि आपके एक एरिया किलोमीटर में कितने लोग, आपका एक क्षेत्र है ना, एक एरिया है, उस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, ये क्या कहलाता है? डेंसिटी, घनत्व कहलाता है। तो रूरल और अर्बन डेंसिटी के हिसाब से देखेंगे हम लोग। रूरल पॉपुलेशन जो है वो कितना है हम लोग का? 839.1 मिलियन है। 839.1 मिलियन है, जिसमें टॉप में बिहार है, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल है। ये रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र वाला हो गया। अर्बन में जो है वो कितना है? 377.1 मिलियन है, जो कि ये यहाँ अर्बन में जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन 68.8% रह रहा है, और रूरल में, और अर्बन में 31.2% रह रहा है। यहाँ पर टॉप कौन है? सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ देखने को मिलता है? आपको महाराष्ट्र में, यूपी में, फिर तमिलनाडु में देखने को मिलता है। हाईएस्ट रूरल, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रामीण लोग रहते हैं, वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और हाईएस्ट अर्बन कहाँ पर है? गोवा में। तो रूरल पॉपुलेशन कितना है? 839.1 मिलियन है, जिसमें कि टॉप में बिहार है, बिहार के बाद आपका वेस्ट बंगाल है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 68.8% है। अर्बन कितना है? 377.1 मिलियन है, जो कि आपका टोटल पॉपुलेशन का 31.2% है। सबसे ज़्यादा जो है कहाँ रहता है? महाराष्ट्र में, यूपी में, फिर तमिलनाडु में। हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज कहाँ देखने को मिलता है? हिमाचल प्रदेश में। और अर्बन कहाँ देखने को मिलता है? गोवा में। ये ग्रामीण जनसंख्या का आधार था। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी, नेशनल एवरेज कितना है? 382 2011 में, और 2001 में कितना था? 325 था, यानी कि एवरेज ओवरऑल जो है 382। 1 किलोमीटर पर एरिया में जो है कितने लोग रहते हैं? 382 लोग रहते हैं। 2001 में यही 325 था। हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ देखने को मिलता है? बिहार में। 1106 जो है व्यक्ति पर स्क्वायर मीटर पे रहते हैं। वेस्ट बंगाल में कितना है? ये 1028 है। यूनियन टेरिटरी में कितना है? तो दिल्ली में है 11,297 लोग पर स्क्वायर मीटर में रहते हैं। बिहार में 1106, वेस्ट बंगाल में 1028, और दिल्ली में 11,297। सबसे कम कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति, अंडमान निकोबार में 46 व्यक्ति पर किलोमीटर देखने को मिलता है। सेक्स रेशियो एंड द चाइल्ड डेमोग्राफिक्स। सेक्स रेशियो भारत का कितना है? तो 943, यानी कि 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट है, और 2001 में ये कितना था? 933 था। हाईएस्ट स्टेट, सबसे ज़्यादा जो है आपको सेक्स रेशियो कहाँ देखने को मिलता है? केरला में 1084, यानी कि 1000 मेन पर जो है आपका 1084 वुमेन्स या गर्ल्स जो है अवेलेबल है। पुडुचेरी एंड यूनियन टेरिटरी में कितना है? 1037 है। लोएस्ट स्टेट हरियाणा में 1000 पुरुष पे 879 जो है फीमेल देखने को मिलती है,
और यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव में 618 देखने को मिलता है। केरला और पुडुचेरी, स्टेट में केरला और यूनियन टेरिटरी में पुडुचेरी, यहाँ स्टेट में हरियाणा और यूनियन टेरिटरी में दमन एंड दीव। डिस्ट्रिक्ट में जो है माले, पुडुचेरी में 1076 जो है फीमेल देखने को मिलती है और लोएस्ट जो है दमन में 533 देखने को मिलती है। तो ये आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो था, जहाँ पर क्या दिखाता है कि 1000 मेल पर जो है कितने फीमेल है इसके बारे में दिखाता है। कितना है तो 943 एवरेज है, जो कि आपका 2001 में कितना था 933 था। सबसे ज़्यादा केरला में 1084, फिर पुडुचेरी में 1037, लोएस्ट में हरियाणा 819 और फिर दमन एंड दीव है। डिस्ट्रिक्ट में माहे पुडुचेरी में और लोएस्ट में दमन में है। चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से 6 साल तक के बच्चे के डाटा जो है यहाँ निकाला जाता है। ओवरऑल चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है 909 प्रोविजनली है और 914 जो है ये डाटा के अनुसार दिखाता है। कहीं कहीं आपको 919 या 914 भी देखने को मिलेगा। प्रोविजनली क्या होता है ना कि कोई डाटा आने से पहले जो है आपका एक प्रोविजनल मतलब कि औपबंधिक जो है एक प्रमाण आएगा जिसमें कि है 919 दिया हुआ है, पर एक्चुअली ये 914 ही है। फिर हाईएस्ट स्टेट कहाँ है चाइल्ड सेक्स रेशियो में, तो अरुणाचल प्रदेश में है और लोएस्ट कहाँ है हरियाणा में है। 0 से 6 साल तक का पॉपुलेशन कितना है 158 मिलियन है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 13.1% है। डिकेडियल ड्रॉप कितने देखने को मिला है तो 3% जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो मध्य में गिरावट दर्ज की गई है। लिटरेसी रेट एंड एजुकेशन, साक्षरता दर और शिक्षा क्या क्या है। लिटरेसी रेट किसको कहा जाता है 7 साल से उम्र 7 साल या 7 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे जो पढ़ लिख सकते हैं और किसी एक भाषा को बोल सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है लिटरेसी जो है कहा जाता है। ओवरऑल कितना है 74.04% जो है हमारे यहाँ लिटरेसी रेट है 2011 के सेंसस के अनुसार और 64.83 2001 के सेंसस के अनुसार, जो कि 9.2% का इंक्रीज देखने को मिला है। 74.04 2011 के सेंसस के अनुसार और 64.83 2001 के सेंसस के अनुसार कितना परसेंट का इंक्रीज 9.2% का इंक्रीज देखने को मिला है। हमारे यहाँ अर्बन में जो लिटरेसी रेट है वो 67.7% है और जो रूरल में है वो 67.7% है, अर्बन में 84.11% है। जेंडर गैप कितना देखने को मिलता है तो 16.68 डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल। जो मेल का पॉपुलेशन है फीमेल का पॉपुलेशन है उसमें 16.68 का जो है डिफरेंस देखने को मिलता है। आर्टिकल 120 और पार्ट 17 में जो है इस सिस्टम में लैंग्वेज प्रोविजन का जो है बात किया गया है। तो ओवरऑल लिटरेसी रेट कितना है 74.04% है, जो कि 2001 में 64.83% है। कितना का इंक्रीज देखने को मिलता है तो 9.2% का। ग्रामीण क्षेत्र में जो है कितना है 67.7% है और शहरी क्षेत्र में कितना है 84.11% है। जेंडर गैप कितना देखने को मिलता है 16.68% का जो है वो जेंडर गैप देखने को मिलता है। अब स्टेट एंड यूनियन लिटरेसी एक्सट्रीम्स, हाईएस्ट कहाँ है सबसे ज़्यादा केरला में, यहाँ 94% लोग जो है वो शिक्षित हैं। उसके बाद मिजोरम में है लोएस्ट में बिहार में 61.8% है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। हाईएस्ट यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप है 91.85% जो है और डिस्ट्रिक्ट में जो है सिरचिप मिजोरम है और लोएस्ट में जो है अलीराजपुर मध्य प्रदेश का है। हाईएस्ट कहाँ है केरला का और उसके बाद मिजोरम का, लोएस्ट बिहार का, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का। हाईएस्ट जो है यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप 91.85% और डिस्ट्रिक्ट में जो है सिरचिप मिजोरम का और सबसे कम अलीराजपुर मध्य प्रदेश का। अब अनुसूचित जाति और जनजाति शेड्यूल कास्ट एंड डाटा जो है देखने वाले हैं। टोटल पॉपुलेशन 201 मिलियन है, जिसमें 16.6% पॉपुलेशन जो है देखने को मिलता है। हाईएस्ट जो एससी डाटा है वो कहाँ है उत्तर प्रदेश में है और परसेंटेज के हिसाब से कहाँ है पंजाब में है। अब पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा है, परसेंटेज के हिसाब से जो है किसका है पंजाब का है। नागालैंड हैज़ नो रिकॉर्डेड द एससी पॉपुलेशन, नागालैंड में कोई भी जो है एससी नहीं रहता है। अब शेड्यूल ट्राइब का ये कितना है 104.3 मिलियन है, जो कि 8.6% है टोटल पॉपुलेशन का।
सबसे ज़्यादा जो है आपका एसटी कहाँ रहते हैं, तो मध्य प्रदेश में, और परसेंटेज के हिसाब से लक्षद्वीप में। 0 आपको नहीं देखने को मिलेगा, कहाँ, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में, इस सब में जो है आपको एसटी पॉपुलेशन नहीं देखने को मिलेगा। अब रीजनल वाइज जो है, रीजन धर्म आधारित जो है जनसंख्या, हिंदू कितने हैं पॉपुलेशन शेयर का, 79.08% जो है देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी बौद्ध और जैन आबादी देखने को मिलती है। इस्लाम कितने हैं, तो 14.23% है। उच्चतम 10 की वृद्धि, और लक्षद्वीप में जो है, लक्षद्वीप में सर्वोच्च जो है मुस्लिम प्रतिशत देखने को मिलेगा, कितना, 24.6% देखने को मिलेगा। ईसाई कितना है, 2.30% है। रिकॉर्डेड एसटीडी एडरेंस एंड द साउथ वेस्ट ईस्टर्न पार्ट में जो है ये सब देखने को मिलेगा। सिखिज्म कितना है, 1.72%, बुद्धिज्म 0.70% और जैनिज्म 0.37%। जैन समुदाय में साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। हिंदू कितने हैं, 79.80%, मुस्लिम 14.23%, ईसाई 2.30%, सिखिज्म 1.72%, बुद्धिज्म 0.70% और जैनिज्म 0.37%। उसके अलावा ये पॉइंट जो इधर दिया हुआ है आपका, ये वाला, कि आपका जो है महाराष्ट्र में सबसे बड़ा अब बौद्ध और जैन का आबादी देखने को मिलता है। उच्चतम 10 की वृद्धि में जो है लक्षद्वीप में जो है सबसे ज़्यादा जो है वृद्धि किसके में हो रहा है, तो मुस्लिम्स के पॉपुलेशन में हो रहा है, और लक्षद्वीप में जो है सबसे ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन पाया जाता है। इसके अलावा जो है और आपका क्या याद करना है कि जैन समुदाय का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे अधिक है। अब मिसलेनियस टॉपिक देख लेते हैं। आपका इकोनॉमिक्स एंड वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के आधार से एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर में 54% जो वर्कफोर्स है वो किस में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग में कितना लगे हुए हैं, 24.3% लगे हुए हैं, और टर्सरी सेक्टर में कितने लगे हैं, 21.1% लगे हुए हैं। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन टू पॉपुलेशन कितना है, 7% है। मिसलेनियस फैक्ट्स 2024 के अनुसार क्या क्या अपडेट है कि जो सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनेटरी सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करवाती है सेंसस से। डेमोग्राफिक डिपेंडेंट वर्किंग एज ग्रुप, जैसे कि कितने लोग जो है काम करने वाले हैं वो कितना, 15 से 64 ईयर देखने को मिलता है। कहीं कहीं पर आपको 20 से 59 भी देखने को मिलता है। आपका एसएससी का एक क्वेश्चन आया था कि नेपाल से जो है कितने माइग्रेंट आपको देखने को मिले थे, तो नेपाल में जो है वो कितना, 51.1% टोटल माइग्रेंट नेपाल में देखने को मिलेंगे। और स्टैंडर्ड अर्बन इंट्रोड्यूस जो है सेंसस कब हुआ था, तो 1971 में हुआ था। चलिए इसके साथ ही जो है आपका ये सेंसस सीरीज खत्म हो जाता है। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हुए थे वो मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। इसके अलावा आपका अभी एक एमसीक्यू सीरीज में आएगा जिसमें जो है सारा एमसीक्यू जो है आपको देखने को मिलेगा। आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।